देखो, धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, तप और पवित्रता। जीवन में सत्य का होना। सत्य का मतलब क्या समझते हैं आप? शब्दों से जो बोला जाए वो सत्य नहीं है। आप सत्य अगर शब्दों से बोलते हैं तो ये मत समझ लेना आप हरिश्चंद्र हैं। सत्य का परिणाम में मतलब होता है, आप जो बोले उसका परिणाम क्या निकलेगा उस सत्य का। कई बार ऐसा आप सत्य बोल रहे हैं, लेकिन आपने सत्य बोल दिया लेकिन किसी का जीवन आपने तहस नहस कर दिया। मरे कुछ गुंडे हैं, आपने देखा आप जा रहे हैं रास्ते से, आप बहुत बड़े सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलते हैं, सामने से जा रहे हैं, लेकिन अचानक से आपने देखा एक आदमी खून से लथपथ चला आ रहा है दौड़ता हुआ और आपके सामने वहां जाकर छुप गया। पीछे से आपने देखा 2-4 आदमी हाथ में हथियार लेकर चले आ रहे हैं और आपसे पूछते हैं वो व्यक्ति कहां गया। क्या कहोगे? आप तो सत्यवादी हैं। आप शब्दों में अगर सत्य मान के चल रहे हैं तो आप बताएंगे ये रहा, परिणाम क्या है उसका? एक मासूम मारा जाएगा। तो आपने सत्य बोला, महान हिंसा का कार्य किया, वो सत्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं है। किसमें है? परिणाम में है। जो आप बोल रहे हैं उसका परिणाम क्या है? तो यहां पर आपका सत्य वही है कि उस समय किसी ऐसे व्यक्ति की जान बचाना जिसके लोग भक्षक बन गए हैं। तो यहां वो असत्य अगर आप बोल भी देते हैं तो वो लाख सत्य के बराबर है। तो कई जगह असत्य बोलने पे छूट दी गई है, लेकिन सत्य भी ऐसा बोला जाए जो रुचिकर हो। आप किसी को सत्य बोले, किसी को बदलने के लिए सत्य बोले तो इतने प्रेम से बोलिए कि सामने वाला उसे स्वीकार कर सके, अपना सके। कई बार लोग बड़े तंज में बोलते हैं, सत्य तो बोलते हैं, अरे तुमने बहुत बुरा किया, अरे इसी बात को तुम ये कह सकते हो कि अगर आप ऐसा कर लेते और भी अच्छा होता, इसको इस ढंग से करते तो इसमें 4 चांद और लग जाते, आपने किया तो बहुत अच्छा है। इंसान को इतने प्रेम से बोलना चाहिए कि सामने वाला सत्य को समझे। किसी सूरदास को बोलो, अरे बिना आंख वाले, उसे बुरा लगेगा। आपने भले सत्य बोला लेकिन बुला तो कठिन है, हृदय को बुरा लगेगा। लेकिन आप यही कह दो, हे मन की आंखों से देखने वाले, आप उन सभी लोगों से अत्यधिक ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो बाहरी आंखों से देखते हैं लेकिन मन की आंखें नहीं हैं। आप मन की आंखों से देख, उसको कितना सुंदर लगेगा। आपने सत्य बोला लेकिन प्रिय बोले, सत्य हो लेकिन प्रियम ब्रूयात, प्रिय होना चाहिए। तो यहाँ सत्य धर्म का पहला चरण है, लोगों में सत्य नहीं था। दूसरा चरण है दया, लोगों में दया नहीं रही। तीसरा पवित्रता, लोग कुछ भी खा लेते हैं, कैसे भी रह लेते हैं, ऐसी पवित्रता भूल गए हैं, तीसरा चरण। और चौथा चरण सत्य, दया, पवित्रता, और चौथा है तप। लोगों के जीवन में तपस्या नहीं है, थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाहते। अब इस क्षेत्र की बात तो हम महाराज कहने से रहे, ये क्षेत्र में तो ठाकुर जी की बड़ी भक्ति है, आपके पूर्वजों का आप सभी पे आशीर्वाद है कि आप बड़ी मेहनत करके, तपस्या करके हर चीज कर लेते हो। लोग घर से निकल करके कितने कितने दूर से कथा श्रवण के लिए आ जाते हैं। कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है, कोई हमारे अपने घरों से सारे कार्य छोड़ छोड़ कर आ जाते हैं। यहाँ पर भी कितने ऐसे भाई हैं जो महाराज हमारे पूर्व में परिचित हैं और कई कई किलोमीटर से चलकर आ जाते हैं। ये तपस्या है। अब यहाँ से पैदल चल के नर्मदा जी जाते हैं, ये तपस्या है। अब यहाँ से भगवान का भाव लेकर के तीर्थ स्थानों पे जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार तीर्थ स्थानों पे लोग जाते हैं, कभी कभी घटनाएं भी घट जाती हैं। आप अधिकतर देखेंगे उनमें बहुत याद लोग मारे जाएंगे लेकिन कुछ बच जाएंगे। वो कौन से भाव वाले होंगे? बहुत अत्यधिक आप जिनको देखेंगे वो लोग होंगे जो केवल और केवल भगवान के दर्शन करने नहीं गए। वो केवल वहां पर क्या वातावरण है, कैसा सब कुछ है, और उनमें जो कुछ लोग होंगे ना, वो केवल और केवल केंद्र में भगवान को ही देखने गए हैं, श्री हरि से मिलने गए हैं।
आप देखें ऐसे ही लोगों को प्रभु, एक नजर से देखा जाए तो भगवान के धाम में जाने के बाद वो मुक्त हो जाते हैं, किंतु दूसरी अगर दृष्टि से देखा जाए तो महाराज अपना जीवन खो जाते हैं। कारण कि भगवान की ओर दृष्टि नहीं है तो रक्षा प्रभु कैसे ही करेंगे। व्यक्ति के जो कर्म प्रारब्ध है उनको व्यक्ति को वहीं की वहीं भोगना पड़ता है।